नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव भोड़िया खेड़ा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो एक दुर्घटना के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार रहा है। परिवार के मुखिया कुलदेव जी पुत्र राममूर्ति जी हैं। कुछ समय पहले हुए सड़क हादसे के कारण वे काम करने की स्थिति में नहीं हैं। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और कमाने का कोई स्थायी साधन न होने के कारण घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च, परिवार की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना इस परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे कठिन समय में उन्हें एक सहारे की जरूरत थी। ऐसी परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली और यह विश्वास भी मिला कि समाज में आज भी मानवता और सेवा की भावना जीवित है। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, एशियन न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद के गांव भोड़िया खेड़ा में। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये वो अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज ने उन परिवारों तक पहुंचाई है जिनका कोई सहारा नहीं होता। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। घर का जो मुखिया है वो कुलदेव पुत्र राममूर्ति है और गांव भोड़िया खेड़ा के निवासी है। मैं पूरा मकान भी आपको दिखा देता हूं कि इन हालातों में ये परिवार रहता है। और ये भी जानकारी मिली थी कि मकान जो है वो इनका नहीं है, किसी ने सहयोग के लिए इनको दिया है। सबसे पहले मैं आपको मुख्य गेट में जैसे बढ़ेंगे, ये देखिए लेटरिन बाथरूम है, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेटरिन बाथरूम है इनके, और ये भी जो है वो टेम्परेरी से हैं। इसके जो दरवाजे आप देख सकते हैं हल्के जो है, एक सिर्फ पलाई का है ये जो गेट है, और व्यवस्था ज़्यादा आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। और पशु भी हैं, आप देख सकते हैं छोटी छोटी कटिया भी जो है वो बांध रखी है, शायद इनके सहारे कुछ इनका सिस्टम चलता हो। और उसके बाद जो कुलदेव जी जो है वो बताया जा रहा है कि 2013 में इनका एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन से लगातार जो है ये चारपाई पे रहते हैं। तो परिवार के हालात मैं आपको दिखा दूं कि नाजुक ही हैं। और ये ई रिक्शा है इनकी, ई रिक्शा के माध्यम से ये जो है अपना कहीं ना कहीं आना जाना सफ़र करते हैं शायद। और हालात मैं दिखा रहा हूँ, कुलदेव जी जो है वो खाट के ऊपर हैं और संत रामपाल जी महाराज से इन्होंने गुहार लगाई कि हमारा जो है अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ा जाए हमारे घर रास में। फिर जो है ये एक मकान ये है जिसके अंदर ये परिवार रहता है। ये बेड है, चारपाई यहाँ पे रखी है। ये एक ये रूम है, और दूसरा जो है मैं दिखाना चाहूँगा, ये रूम है दूसरा रूम ये है जिसके अंदर इनका जो है सामान है। लेकिन मकान ये खुद के नहीं है, ये इन्होंने कहा है। पूरी जानकारी और भी ले लेते हैं कि मकान इनका नहीं बताया जा रहा, ये किसी के मकान में रहते हैं। और फिर है इनकी रसोई, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये रसोई है यहाँ, ये देखिए आप। और इसके अंदर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए टेम्परेरी एक जो है जो प्लाई की जो है सिर्फ एक प्लाई खड़ी कर रखी है। ये भी गेट आप देख सकते हैं। और ये रसोई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2013 से लगातार जो है बिस्तर के ऊपर है। लेकिन आज जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आज संत रामपाल जी महाराज ने इनका जो है हाथ पकड़ लिया है। अब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है टीम पहुंच चुकी है। आज के बाद इनको शायद कोई चिंता नहीं। पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पशुओं के चारे के लिए ये मशीन एक लगाई गई है। मशीन के भी आप देख सकते हैं हालात की, पीछे वो जो है सारी कोई व्यवस्था नहीं है। इधर से जो है टेम्परेरी एक मशीन है, और यहाँ पे जो है
इनको पशुओं के लिए इन्होंने तूड़ी वगैरह वगैरह डाल रखी है। ये देखिए, ये एक मकान पीछे है जिसके अंदर पशुओं के लिए ये चारा है। और हालात काफ़ी नाजुक बताए जा रहे हैं कि 13 साल से लगातार बिस्तर के ऊपर हैं। पूरी जानकारी लेता हूं कि इन हालातों के अंदर एक्सीडेंट हुआ, कैसे घटना घटी, परिवार में कितने ये सदस्य हैं, पूरी जानकारी लेता हूं। अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो इनके घर पहुंची है। पूरी जानकारी ले लेते हैं कि किन हालातों में ये परिवार था और कैसे घटना घटी है, कितने सदस्य हैं, सारी जानकारी लेते हैं। तो इनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका पूरा? कुलदेव कुलदेव। पिताजी का? राममूर्ति। कितने सदस्य हो घर में, कौन कौन है? 2 बेटी है, 1 बेटा है और मिसी और हम है, 5 जने हैं। जो आपकी जो घटना घटी ये कैसे हुआ, क्या हुआ? ये जी 2013 में 19 जून को रात को 9 बजे आ रहा था बाइक पे जी। ऑटोमेटिक नींद आ गई थी और मैं गिर पड़ा वहाँ से। किस पे थे? बाइक पे थे। बाइक पे। कहाँ की घटना? ये पंजाबी हॉस्पिटल फतेहाबाद। फतेहाबाद में जो है बाइक आपका गिरा, एक्सीडेंट हो गया। रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। फिर कैसे, कहाँ कहाँ दिखाया, कैसे क्या? 5 जी सरोजा में ले गए थे, फिर जिंदल में ले गए थे, जयपुर ले गए थे, काफ़ी जगह ले गए थे। 3-4 साल तक गए थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। 2013 में घटना हुई, उस समय से आज तक बिस्तर पे हैं, खाट पे? हाँ जी, बिस्तर पे। घर का गुजर बसर कैसे होता है, कौन कमा रहा है, कैसे चलता है? कमाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। पहले शुरू में भाइयों ने पैसे लगाए थे, घर तो आपका ही नहीं चलता, फिर भाइयों ने मैंने बोल दिया मैं ठीक तो होना नहीं। अभी जो है बच्चे जो हैं वो कितनी एज के हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कैसे? एक गुड़िया 17 साल की है, एक 15 साल की है, बेटा 13 साल का। स्कूल जाते हैं सर? हाँ जी। उनका जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी? 2 बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, एक प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो पेंशन वगैरह वगैरह कोई जो है आपकी किसकी आती? आती है जी, हैंडीकेप की तरफ से आती है, 100 की 100 हूँ मैं। मिलती है पेंशन? हाँ जी, 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। तो दवाइयों का खर्चा लगातार साथ चल रहा है, दवाई का भी जो है? हाँ जी, 5-6 हज़ार रुपये महीने का दवाई का खर्चा हो जाता है, 1,000-1,500 बिजली का बिल आ जाता है। तो अभी जो है जिस मकान में आप रह रहे हैं ये किसका, आपका खुद का या किसी का? ये था जी खुद का ही, फिर भाइयों का मेरा हिस्सा था तीसरा इसमें। भाइयों ने पैसे लगाए थे, मैंने उनको दे दिए। तो फिर जो है संत रामपाल जी महाराज का कैसे पता चला आपको? ये जी रिश्तेदार हैं, कहीं कोई पुलिस में लगा है, कोई एक मास्टर है, उनकी कई बार ड्यूटी आती है वहाँ पे रामपाल जी के पास, और वो वहाँ थे ना, उनकी वहाँ ड्यूटी थी। उन्होंने जो बाहर से आए थे ना निकल के, वो उन्होंने समाचार दिया था, उन्होंने नंबर लिखवाया था मेरे को, बोला आपके पास फोन आएगा जी रामपाल जी के आश्रम से कि सहायता। हाँ, शायद आपने फिर वहाँ सूचना की सहायता मांगी? सहायता। ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? ममता। ममता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। ठीक है। कैसे चल रहा है बेटा, घर का गुजारा कैसे चल रहा है? घर का गुजारा, मेरे पापा को हैंडीकैप के पैसे मिलते हैं, मेरे दोनों छोटे बहन भाइयों को मिलते हैं, उनकी वजह से चल रहा है। और घर में पहले भैंस थी, अब तो नहीं रखते क्योंकि फिर हमारा खुद का गुजारा नहीं होता, उनका कैसे करें? जी। तो जो है दवाई का भी जो है, दवाई भी आती है पापा? हाँ आती है। उस पर भी खर्च होता है? हाँ। ठीक है। राशन पानी जो है उसमें बड़ी समस्या चल रही? हाँ जी, चल रही थी। समस्या चल रही है, ठीक है। तो अभी जो है आज की बात की जाए तो अब जो है संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम आपके घर आई है, उनके बारे में क्या कहें? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारा कुछ भला कर रहे हैं, उसी में हमारा बहुत, हम एहसान मान रहे हैं उनका। और हम है ना उनके भजन भी सुनेंगे, वो सत्संग चलेगा, हम जा नहीं सकते लेकिन घर पे बैठ के ज़रूर सुनेंगे। और ऐसे ही गरीब परिवारों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, और हम भी अगर आगे चल के कामयाब हो गए तो हम भी गरीब परिवार की सेवा करें। कुलदेव की धर्मपत्नी मेरे साथ है, इनसे भी जानूंगा कि हालात क्या हैं, क्या हालात हैं घर के? बहुत बुरी हालात है जी। 3 बच्चे हैं, 13 साल हो गया एक्सीडेंट हुए ना, कोई खान कमान तो है नहीं। मैं कहीं काम लगूं
तो भी छोड़ के कौन जा सकूं, क्यों सारों की मिमना आपने करना पड़ा खुद ने। पास रहना पड़ता सारी। हाँ, 1 मिनट ही कौन पिता सकूं, भी इन्हें भी नहीं कोनी उसको गोबर कुटलो या गेरन जाऊं तो भी पूछ के जाऊं, सही करके जाऊं, भी थे सही हो तो मैं जाऊं। 2013 में एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले ये अपना सारा कमाते यही थे। हाँ, यही कमाते थे, अच्छा चलता था। संत रामपाल जी महाराज की जो आश्रम से टीम पहुंची है वो मेरे साथ है। प्रिंकल जी हैं रतिया से, जिला सेवादार हैं, पूरी जानकारी भी देंगे। सर नमस्कार। सत साहब जी, कैसे सर पता चला इस परिवार का, किन हालातों में ये परिवार था, आप यहाँ पहुंचे हैं? सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सतगुरुदेव जी की दया से हमारे पास आश्रम से सर्वे आया था जी। कुलदेव जी जो हैं घर के मुखिया, इन्होंने अपने फैमिली के माध्यम से किसी थ्रू चैनल इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी कि इनको काफ़ी लाचार हैं, काफ़ी जो घर की स्थिति दयनीय है। तो उस हिसाब से इनका सर्वे हुआ, संत रामपाल जी महाराज हमें सर्वे के लिए आदेश किए और सर्वे होने के बाद इनका सर्वे पास हो गया। सर्वे पास होने के बाद आज 5 तारीख है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार 5 जुलाई 2026 है। तो आज इनके पास जो है कंप्लीट राशन किट, जो परिवार के मेंबर के हिसाब से बड़ी किट है, जो काफ़ी अच्छी मात्रा में जो सेवाएं हैं इनके पास पहुंची है। जी, इसमें आज जो है क्या क्या सामान आप दे करके जाएंगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार मैं आपको दिखा दूं कि ये राशन है, कंप्लीट किट। जी, संत रामपाल महाराज जी के आदेश अनुसार इनको जो 25 किलो आटा है और साथ में 5 किलो चावल हैं वनस्पति के, और साथ में 4 किलो चीनी है और 2 किलो जो है सूखा दूध है वीटा का साथ में दिया गया है, और 1 पैकेट जो है चाय का और 2 लीटर सरसों का तेल दिया गया है जी, और साथ में 1 पैकेट पीली मूंग दाल का जी, 1 पैकेट दलिया का और 1 पैकेट काले चने, 1 पैकेट चना दाल है जी, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है और 1 पैकेट बेसन का दिया गया साथ में। और महाराज जी के आदेश अनुसार इनको 1 किलो टाटा का नमक है जी, और 1 पैकेट सर्फ का है और 1 पैकेट जो है कपड़े धोने का साबुन है, 4 जग की जो गोदरेज नंबर 1 ये नहाने वाली साबुन है जी, और 1 पैकेट धनिया का, 1 पैकेट जीरा का, 1 पैकेट हल्दी का है जी, और 1 पैकेट लाल मिर्च का, और 1 किलो अचार भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार दिया गया है। और साथ में आपको बता दें कि 5 किलो आलू हैं और 5 किलो प्याज साथ में दिए गए हैं जी। ये जो सामान जो आज आप देके जा रहे हैं, ये जो है कितने दिन तक कैसे रहेगा इसका शेड्यूल? जी सत साहब जी, जो आज संत रामपाल महाराज जी का आदेश अनुसार इनको किट दी जा रही है, इसमें यह सामान जो है 1 महीने का राशन होता है। अगर परिवार का राशन 25 दिन चलता है, चाहे चले 35 दिन, हमें ये 1 दिन पहले फ़ोन करेंगे, हम इनको जो है आज एक कार्ड भी देकर जाएंगे, और फ़ोन करने पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आश्रम से एक किट आएगी पूरी कंप्लीट, और इनको 23 आइटमें हैं जो दी गई हैं और इनको जो है पहुंचा के जाएंगे। ठीक है, ये अब जो है कार्ड दे करके जाएंगे इस परिवार को बिल्कुल। कि ये जो है जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये परिवार फ़ोन के माध्यम से आपके तक सूचना पहुंचा सकेंगे ना? जी बिल्कुल, ये जो कार्ड है मैं आज इनको कार्ड देकर जा रहा हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये कार्ड दिया गया, इसमें आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, पीछे जिला सेवादारों के नंबर भी लिखे गए हैं यहाँ फतेहाबाद के। जब इनको राशन की जरूरत होगी जो हमें सूचना दे देंगे और इनको जो है राशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये देखिए तस्वीरों में आप जो है कुलदेव जी को जो है ये कार्ड दिया गया है। आज आपका परिवार संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया, पूरा घर का राशन सामान भेजा है, कैसा महसूस करें? बहुत खुशी हुई जी, बिया भी तो माने भी हो गया, भी सिर पर हाथ रखा हमारे संत राम जी महाराज, संत रामपाल संत रामपाल जी, बहुत खुशी हुई। रसोई का सारा सामान, घर का सारा सामान अब जो है आश्रम से संत रामपाल जी महाराज भेजा करेंगे। अब कोई चिंता है दिमाग? ना जी, कोई चिंता को नहीं, अब कोई चिंता को नहीं, अब माने भी खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है आज। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। कुलदेव जी, आपसे भी 2 बात जानना चाहूँगा, कुछ संत ऐसे मदद करता देखा सर? नहीं, कभी नहीं देखा। गरीबों के जो है मकान बनवा रहे हैं, जिसके सर पे छत नहीं है उनको छत दे रहे हैं, जिसके घर में राशन नहीं है उनको राशन दे रहे हैं, जो बीमार हैं उनको इलाज करवा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको कापियाँ, पेंसिल, किताबें, जूते, वर्दियाँ तक भिजवा रहे हैं।
ऐसे कोई मदद की किसी ने नहीं की, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। आज आपका भी परिवार गोद ले लिया है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहें? बहुत अच्छे हैं, उन्होंने गरीबों को रहने के लिए कुछ आगे सुरक्षा मिली है, भावना मिली है, बहुत अच्छी बात है। जिनका कोई नहीं होता उनके लिए संत रामपाल जी महाराज फरिश्ता बन के उतरते हैं और तमाम हर सुविधा उनको देते हैं। ऐसे न्यूज चैनल से मैं रमेश ढाका, गांव भोडिया खेड़ा, जिला फतेहाबाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब